तो कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 11 है ये। और लेक्चर का टॉपिक है फंक्शंस। तो मैं दो टॉपिक में डिवाइड करूँगा, ठीक है, दो वीडियोस में डिवाइड करूँगा। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस होते क्या हैं, और जो इसके बाद भी जो कुछ भी टॉपिक बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा विद क्वेश्चंस फंक्शंस के। ओके, तो जो फंक्शंस हैं क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, समझ में आता है। और पढ़ते हैं व्हेन अ प्रोग्राम गेट्स बिगर इन साइज एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज इट गेट डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर टू कीप ट्रैक ऑन विच पीस ऑफ कोड इज डूइंग व्हाट। अगर तुम 1000-2000 लाइन के कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई तो ऐसा टास्क होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो बार बार रिपीटेडली उसको यूज कर रहे हो तुम, ठीक है। अगर तुम्हें एक एम्प्लॉय का डाटा चाहिए और तुम्हें हर बार चाहिए कि वो एम्प्लॉय का डाटा फीड करना है तुम्हें, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो तुम उसके लिए हर बार कोड नहीं लिखोगे। तुम एक बार उसका फंक्शन बना दोगे और उसको कॉल कर दोगे। तो वो अगर तुम्हें एम्प्लॉय वन आ रहा है तो एम्प्लॉय वन के लिए डाटा डाल सकते हो, फिर टू के लिए डाल सकते हो। तुम्हें बस उस फंक्शंस को कॉल करना होगा, ठीक है। तो उसकी नीड क्यों पड़ी ये तुम्हें समझ में आ गया, और क्यों और कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक सिंटेक्स का एग्जांपल लिया है मैंने, देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स ऐसा है कि ये जो है, ये डेफ ये तुम लिखोगे सिंटेक्स में, और यहाँ पे जो फंक्शन वन है वो तुम्हारे फंक्शन का नाम होगा। यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फंक्शन ही लिख दो, तुम कुछ भी लिख सकते हो जो भी जिससे तुम्हें याद रहे। बेसिकली हम ऐसा नाम देते हैं जो कोडर्स को याद रहे। अगर तुम दे रहे हो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के डाटा सेव करने के लिए रख रहे हो, तो इसका नाम एम्प्लॉय दे दो ना भाई। तुम्हारे आगे जो भी आएगा उसको भी पता रहेगा कि हाँ ये फंक्शन एम्प्लॉय का है। तब ऐसा कुछ नाम दो जो उससे पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जैसे मैंने प्रिंट हेलो लिखा है, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो यही कॉल हो जाएगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कितने नंबर भी टाइम्स वो आ सकता है, कितने बार भी तुम कॉल कर सकते हो उतने बार आएगा, ठीक है। और सर ये तो बता दिया फंक्शन लिखते कैसे, फंक्शन को कॉल कैसे करें ये भी बता दो, ठीक है। whenever we want to call a function we put the name of the function followed by a parenthesis, ठीक है। जो फंक्शन का नाम है उसके साथ पैरेंथेसिस लगा दोगे तो फंक्शन कॉल होता है। ये सिंटेक्स है बेसिक सा, ठीक है। अगर जैसे मैंने कुछ और लिखा होता, मैंने स्टूडेंट लिखा होता तो मैं स्टूडेंट पैरेंथेसिस लगा देता तो काम हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इस बार, मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा स्लो जाऊँगा, यहाँ पे थोड़े इश्यूज चल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं सर, जो पहले से प्री डिफाइंड हो, जो तुम डिफाइन ना करो, प्री डिफाइंड हो, तुम्हारा जो लैंग्वेज है उसमें प्री डिफाइंड हो। जैसे कि प्रिंट, रेंज, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अरे हाँ, इसके अंदर कोड होता है। जो प्रिंट तुम इतना इजीली लिख लेते हो ना कुछ भी, उसके ऊपर अंदर से कोड होते हैं सारे, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। पाइथन में और अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि तुम यूजर, एक प्रोग्रामर बनाता है कोड करते वक्त, वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज में, और दूसरे हैं होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि यूजर खुद बनाता है कोड के साथ, और कोड जो उसकी नीड होती है वो। अब फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शंस कॉल्स विद आर्ग्यूमेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, और उसके क्वेश्चंस भी कवर करूँगा, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस अगर तुम्हें इतना बेसिक सा लग रहा है, पूरा कवर नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर होगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।